वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी नोयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। नौमौलूद बच्चों की माँ और हामला खवातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। हामला खवातीन को हर बार मराकज़ सेहत विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में आगोश प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। सरकारी वसाइल पर दूर दराज इलाकों के आवाम का भी हक है। पंजाब असम्बली का इजलास 20 मार्च सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। कल की कार्रवाई में 5 नए बिल्स पेश किए गए। महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी को जब्त कर दिया गया। महकमे का नया नाम हेल्थ एंड पॉपुलेशन रखा गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की तस्दीक। अदम बर्दाश्त पर काबू पाने के लिए सूबे को असलहा से पाक करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अहम विफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी दौरे का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब कॉलेज वाक़े से मुतल्लिक केस की समाअत। हाईकोर्ट के फुल बेंच ने वाक़े से मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। पंजाब कॉलेज के वाक़े पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जब एक वाक़या हुआ ही नहीं तो इंक्वायरी किस चीज़ की होगी। FIA ने अच्छा काम किया, उस पर तारीफ बनती है। इदारे बर वक्त काम करते तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा न होता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कॉलेज में रेप का वाक़या पेश नहीं आया। FIA की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत की तालीमी इदारों में हिरासत करने के वाक़यात पर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। मेरी समझ में एक इंतहाई नोबल कॉज है और आप इन बच्चों को उस पूरे निज़ाम में से निकाल कर, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी ने सिसकना था, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहना था, और कितना सरीन इन्वायरमेंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। इट इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक जो काम सारा आप कर रही हैं। हेड्स ऑफ टू यू एंड योर टीम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए सारा अहमद की काविशें काबिल तहसीन है। बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखना बहुत बड़ा काम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की बेहतरीन परवरिश की जा रही है। ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बच्चों में आपसे मुखातिब हूँ। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के एम्बेसडर्स हैं। आपकी कहानी हिम्मत और इस्तिकामत की कहानी है। मुझे फ़ख्र है उन बच्चों पे जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं बड़ी कंपनीज में जॉब करके, और जो आपके छोटे बहन भाई यहाँ पर मुकीम है, आप उनके लिए मशरे राह के तौर पे सरअंजाम दे रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों की सलाहियतों को मनवा रहे हैं। बच्चों के पास हुनर है, मुझे फ़ख्र है। बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए पैगाम है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 10,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 9 मज़ीद मरकज़ कायम किए गए। मकसद बच्चों को हुनर सिखाना जो बहुत ज़रूरी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का स्पोर्ट्स डे की तकरीब से खिताब। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ इनेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के 10 घोस्ट और जाली तरक्की पाने वाले मुलाजमीन नौकरी से फारिग। घर बैठे तनख्वाहें और दीगर मुराद देने वाले घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का 3 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी करने का भी हुक्म। महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जिनको पाकिस्तान से
पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जिनको जो है वो जो जिससे ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। तमाम सियासी जमातें आज मुल्क के लिए सर जोड़ कर बैठी हैं। एक सियासी पार्टी का काम मुल्क की मफाद का बाइकआउट करना है, एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही बाइकआउट करना है। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली वो मौकूफ शायद खुद को पाकिस्तान से बालातर समझते हैं, उनको पाकिस्तान और अवाम के जान और माल की परवाह नहीं। मसाइल के हल में मीडिया ने मस्बत किरदार अदा करना है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में ग्रेड 20 की 90% सीटें खाली। DPI ऑफिस की गफलत के बायस असातिज़ा तरक्की से महरूम रहेंगे। सीटें खाली होने के बावजूद केसेस प्रमोशन के लिए ना भिजवाए गए। असातिज़ा बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड होने लगे। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। सरकारी कॉलेजेस निजी कॉलेजेस की डगर पर चल निकले। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लगाने का फैसला। 9वीं जमात के नंबरों की बुनियाद पर दाखिले किए जाएं। 7 अप्रैल से सरकारी कॉलेजेस में प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का इजरा करने की हिदायत। मुरासमे में टेस्टों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत भी की गई। पंजाब भर के स्कूलों में 12,000 खाली असामियों पर टीचर्स इंटर्न की रिक्रूटमेंट मुकम्मल। प्राइमरी स्कूल टीचर इंटर्न को माहाना 38,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मिडिल स्कूल टीचर इंटर्न को माहाना 40,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती STIs को 45,000 रुपये मिलेंगे। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना है STI की भर्ती से खाली असामियाँ पूर करने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। सड़क पर असफाल्ट कम मगर बिल ज्यादा बना दिया। LDA का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और केस सामने आ गया। सड़क पर असफाल्ट बिछाने में मिकदार का तायुन करने में मुबैना कोताही बरती गई। कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए मिकदार से ज्यादा असफाल्ट का बिल बनाया गया। ज़ात बिल अदा करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल ने मुबैना बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए। शोबे इंजीनियरिंग ने मुबैना बेकायदगियों पर जवाब भी तलब कर लिया। स्टेट बैंक का ईद उल फितर पर नए करेंसी नोट जारी करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक बैंकों को नए नोट जारी करने की रिवायत बरकरार रखी जाएगी। आवाम की नए बैंक नोटों तक रसाई को आसान बनाने के लिए कोशिश है। बैंकों का ATM नेटवर्क मजहबी त्यौहार के मौके पर आवाम को बिला तातुल खिदमात की फराहमी जारी रखेगा। रवां साल माह रमजान के दौरान अब तक कमर्शियल बैंकों को तमाम मालियतों में 27 अरब रुपए के नए करेंसी नोट फराहम किए गए हैं। ईद पर मुसाफिरों का मुमकिना रश। महकमा रेलवे का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेनें 28 मार्च से चलाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पहली ईद स्पेशल लाहौर से कराची के दरमियान चलाई जाएगी, दूसरी रावलपिंडी से कराची, तीसरी कोयटा से पेशावर के दरमियान चलेगी। पहले से चलने वाली ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस भी लगाए जाने का इम्कान है। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ज़्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम और दीगर मनसूबों का जायजा। प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर्स की बजरिया शफाफ कुरंदाजी मुफ्त फराहमी। सूबा में ज़रई मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए 35 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। सैयद आशिक हुसैन का कहना था किसान कार्ड के तहत कर्ज की हद 40,000 रुपये फ़ी एकड़ तक रखी जाएगी।